के रुझान जिस तरीके से बदल रहे हैं, यहाँ इस बड़ी स्क्रीन पर ये रंग भी अलग अलग तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र करूं, पंचकुला यहाँ पर भगवा रंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए बड़ौदा कांग्रेस का कलर है, INLD रानिया, बहादुरगढ़ पर अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये फिलहाल रुझानों में जो आगे हैं ये उस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन में। पानीपत सिटी यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, एलनाबाद से कांग्रेस आगे, आदमपुर से यहाँ पर कांग्रेस आगे, उचाना कला से भी कांग्रेस आगे है, झज्जर में कांग्रेस आगे है, पटौदी में बीजेपी आगे चल रही है। इसी के साथ होडल में फिलहाल कांग्रेस आगे, कोसली, कलानौर और नलवा तीनों पर यहाँ पर फिलहाल बीजेपी आगे है। बड़ौदा डबवाली में भी यहाँ खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है कि इस समय आरती राव, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव पीछे चल रही हैं। अटेली सीट से बीजेपी ने आरती राव को उम्मीदवार बनाया था और करीब 7000 वोटों से अटेली सीट से आरती राव पिछड़ रही है। अटेली के बारे में आपको बता दूं, चाहे 2014 हो 2019 हो, दोनों बार बीजेपी अटेली जीती हुई है। लेकिन इस बार जब राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से उम्मीदवार बनती हैं तो फिर बीजेपी इस सीट से पिछड़ रही है। ये जो पूरा का पूरा अहिरवाल रीजन है ना, दक्षिण हरियाणा वाला जो रीजन है, जिसमें महेंद्रगढ़ आता है, जिसमें फरीदाबाद आता है, गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है, वहां पर देखिए किस तरीके से पूरे अहिरवाल बेल्ट में सिर्फ एक सीट जहां से बीजेपी पिछड़ रही है। और वो सीट जहां बीजेपी जीतती रही है, 14 में भी, 19 में भी अटेली, वहां से आरती राव पिछड़ रही है। क्यों? देखिए, पूरा जो ये बेल्ट था, पूरी उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे बीजेपी अच्छा करेगी, पहले से एक्सपेक्टेड था। लेकिन आरती राव को लेके बीजेपी की जो अंदर की लड़ाई, भीतरघात हो गया और सब भी चाहते थे कि राव इंद्रजीत वहाँ के बड़े आदमी हैं और एक कैंडिडेट है वो कि वो क्लेम करते हैं कि वो कभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो मुझे लगता है वो एक बड़ी वजह है। लेकिन जो हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ है, इसकी जो मैं एक वजह देख रहा हूँ मोटी वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी का एग्रेसिव कैंपेन था खासकर एक कम्युनिटी में, उससे चुनाव जाट गैर जाट में तब्दील हो गया। मतलब कांग्रेस गई, आप ये मान रहे हैं? जो अभी कुछ जानकारी यहाँ पर कह रहे हैं कि इंतजार कर लीजिए अभी 1-1.5 घंटा और। मुझे लगता है कि ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। जब आप डाटा देख रहे हो उसमें सिर्फ 5-7 सीट ऐसी है, 10 सीट ऐसी है मैक्सिमम, जिसका मार्जिन 1000-1500 के आसपास है। उसके अलावा मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बीजेपी लीड ले रही है। बीजेपी लीड ले रही है, उसको कम करना आसान नहीं होगा, तो बहुत डिफिकल्ट है अभी। और लेकिन 7-8 सीट 10 सीट हैं, अगर ऐसा हुआ तो दोनों पार्टियां बहुत क्लोज आ जाएंगी, फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी की कोई हवा नहीं, सुनामी और आंधी तो दूर की बात है, और मामला बहुत करीबी, ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो करीबी होगा। अदरवाइज अभी बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में। आदेश, बीजेपी पूरी कंफर्टेबल पोजीशन में है। हाँ। और अगर नजदीकी आएंगे तो फिर बात जाएगी इंडिपेंडेंस के हाथ में। ठीक है। और अच्छी खबर हरियाणा से भी आएगी, हमारे लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। मेरा अपना मानना है कि जैसे बिहार में एक बार हुआ था, 12 बजे से अपने इलेक्शन को ऑल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर पलट गई थी, वही हरियाणा में होगा। बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ, जिसको अब अधिकांश चैनल दिखा रहे हैं, वहां पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से, और ये सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 3 या 4 राउंड एवरेज हुए हैं अभी, और उसमें हम आगे हैं। मैम, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर आप 10-10, 15-15 हजार के मार्जिन से पीछे हैं, तो उनको कैसे कोप अप करेंगे आप लोग? और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे भी हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये तस्वीर बदलेगी, और तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, किसानों, जवानों, पहलवानों और युवाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, और ये इलेक्शन जरूर पलटेगा। भी आप 12 बजे तक का इंतजार करिए, ऐसा मेरा। चुनाव पलटेगा। आप सुन रहे हैं सुप्रिया सुनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, जो कह रही है चुनाव पलटेगा, तस्वीर बदलेगी। कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा चुनाव जाएगा और सरकार कांग्रेस बनाएगी। अभी भी कांग्रेस की तरफ से दावे यही किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग को लेकर भी वही आंकड़ा, चुनाव आयोग में भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार 49 पर बढ़त बनाए हुए। दिबांग, ये आंकड़ा वही है, लेकिन जो समझने वाली बात है ये है, और ये महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस को केवल 6 सीटों पर 2000 से कम की बढ़त है, जबकि बीजेपी के पास 12 सीटें ऐसी हैं, मैंने सब गिनी, जहां बहुत 2000 से कम है। यानी अगर इसमें उलटफेर होता है तो जो बड़ा आंकड़ा है उसमें भारी उलटफेर हो सकता है, वो संभावना अभी भी बनी हुई है। मतलब तस्वीर पूरी की पूरी पलट सकती है जी। और जो काउंटिंग रोमाना, एक और जरूरी बात, जो काउंटिंग हुई है वो अभी केवल 3 या 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, जबकि 17 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। 16-17 राउंड। बिल्कुल, इसका जिक्र अभी सुप्रिया सुनेत भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है अटेली में भी यही मामला हो रहा है कि अभी चलिए, अभी काउंटिंग आगे बढ़ेगी तो तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बाकी अहिरवाल में तो पूरी बेल्ट में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है भीतरघात काम कर गया। जी, पहले से आरती राव का चुनाव काफी मुश्किल माना जा रहा था। मुझे लगता है गलत सीट चुन ली उन्होंने, मतलब अपने चुनावी आगाज के लिए। तो ये राव इंद्रजीत सिंह के नाम पे पूरे अहिरवाल में वोट मिल गया और खुद की बेटी चुनाव हार जाएगी, तो बड़ा गलत मैसेज आएगा। ये क्या हो रहा है आरती राव के साथ? भीतरघात आरती राव या राव इंद्रजीत को हराया जा रहा है? राव इंद्रजीत को हराया जा रहा है।
और अटेली सबसे सुरक्षित सीट थी। अटेली या कोसली, दो ही सीट थी जो आरती राव के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही थी। मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत को हराया जा रहा है क्योंकि उनकी जो राजनीति है, विरासत है, वो आरती राव को आगे बढ़ानी है। और भाजपा में बार बार कह चुके हैं कि मैं भी सीएम का कैंडिडेट हूँ, तो भाजपा के तमाम जो दूसरे लीडर्स थे वो इंद्रजीत के खिलाफ लगे हुए थे। तो ये सारे लोग घेर के हो सकता है कि वहाँ आरती राव को अभिमन्यु बनाकर मार दिया जाए। बिल्कुल। और देखिए अहिरवाल क्षेत्र बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। अटेली छोड़कर पूरा का पूरा अहिरवाल बेल्ट जो है वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। अटेली से बीजेपी की आरती राव जो है वो करीब 7000 वोटों से पीछे हो गई हैं। और फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें जिनमें 4 सीटों पर बीजेपी आगे। 2019 में भी फरीदाबाद 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी बीजेपी अपनी वो बढ़त जो है वो बरकरार बनाए हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।